शाम ढलने को थी। सभी आगंतुक धीरे धीरे अपने घरों को लौटने लगे थे। तभी बीरबल ने देखा कि एक मोटा सा आदमी उदास सा झिझक के साथ चुपचाप एक कोने में खड़ा हुआ है। बीरबल उसके निकट आता है और कहता है, लगता है तुम कुछ कहना चाहते हो। बेहिचक कहो, जो भी कहना है। बताओ तुम्हारी क्या समस्या है। वह मोटा आदमी सकुचाता हुआ बोला, मेरी समस्या यह है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैंने अपनी शिक्षा पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, जिसका मुझे भी खेद है। मैं भी समाज में सर उठाकर सम्मान से जीना चाहता हूँ, पर अब लगता है कि ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं, देर कभी नहीं होती। ऐसा हो सकता है यदि तुम हिम्मत ना हारो और परिश्रम करो। हर इंसान में योग्यता होती है, बीरबल ने कहा। लेकिन ज्ञान पाने में तो सालों लग जाएंगे, मोटे आदमी ने कहा। मैं इंतजार नहीं कर सकता। मैं तो यह जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसा कोई तरीका है कि चुटकी बजाते ही प्रसिद्धि मिल जाए। बीरबल ने कहा, अब प्रसिद्धि पाने का ऐसा आसान रास्ता तो कोई नहीं होता। यदि तुम वास्तव में योग्य और प्रसिद्ध कहलवाना चाहते हो, तो मेहनत तो तुम्हें करनी ही होगी, चाहे कुछ समय के लिए करनी पड़े। यह सुनकर मोटा आदमी सोच में डूब गया। नहीं नहीं, मुझ में इतना धैर्य नहीं है। मैं तो तुरंत ही प्रसिद्धि पाकर पंडित जी कहलवाना चाहता हूँ। हम्म, ठीक है, बीरबल ने कहा। इसके लिए तो एक ही उपाय है। कल तुम बाजार में जाकर खड़े हो जाना। मेरे भेजे कुछ आदमी वहां होंगे जो तुम्हें पंडित जी कहकर पुकारेंगे। वे बार बार जोर जोर से ऐसा कहेंगे। इससे दूसरे लोगों का ध्यान भी इस ओर जाएगा। वे भी तुम्हें पंडित जी कहना शुरू कर देंगे। ऐसा होना भी स्वाभाविक है। लेकिन हमारा नाटक तभी सफल होगा जब तुम गुस्सा दिखाते हुए उन पर पत्थर फेंकने लगोगे या हाथ में लाठी लेकर उनको दौड़ाना होगा तुम्हें। लेकिन ध्यान रहे, गुस्से का सिर्फ दिखावा करना है तुम्हें, किसी को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। उस समय तो वह मोटा आदमी कुछ समझा नहीं और घर लौट आया। अगली सुबह मोटा आदमी बीरबल के कहे अनुसार व्यस्त बाजार में जाकर खड़ा हो गया। तभी बीरबल के भेजे आदमी वहां जा पहुंचे और तेज स्वर में कहने लगे, अरे पंडित जी, पंडित जी, अरे ओ पंडित जी। मोटे आदमी ने यह सुनकर अपनी लाठी उठाई और भाग पड़ा उन आदमियों के पीछे, जैसे सच में ही पिटाई कर देगा। बीरबल के भेजे आदमी वहां से भाग निकले, लेकिन पंडित जी का राग अलापना उन्होंने नहीं छोड़ा। कुछ ही देर बाद कुछ आवारा लड़कों का घूमता समूह पंडित जी चिल्लाता हुआ उस मोटे आदमी के पास आ धमका। बड़ा ही मजेदार दृश्य उपस्थित हो गया। मोटा आदमी लोगों के पीछे दौड़ रहा था और लोग पंडित जी कहते हुए नाच गाकर चिल्ला रहे थे, उसे छेड़ रहे थे। अब मोटा आदमी पंडित जी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जब भी लोग उसे देखते तो पंडित जी कहकर संबोधित करते। अपनी ओर से तो लोग यह कहकर उसका मजाक उड़ाते थे कि वह उन पर पत्थर फेंकेगा या लाठी लेकर उनके पीछे दौड़ेगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि मोटा तो चाहता ही यही था। अब मोटा आदमी प्रसिद्ध होने लगा था। इसी तरह महीनों बीत गए। मोटा आदमी भी अब थक चुका था। वो ये भी समझ गया था कि लोग उसे सम्मानवश पंडित जी नहीं कहते, बल्कि ऐसा कहकर तो वे उसका उपहास करते हैं। लोग जान गए थे कि पंडित जी कहने से उसे गुस्सा आ जाता है। वो सोचता था कि शायद लोग मुझे पागल और बेवकूफ समझते हैं। यह सोचकर वह इतना परेशान हो गया कि फिर से बीरबल के पास जा पहुंचा। वह बोला, मैं मात्र पंडित जी नहीं कहलवाना चाहता। वैसे मुझे स्वयं को पंडित जी कहलवाना पसंद है और कुछ समय तक तो मुझे सुनने में अच्छा भी लगा। लेकिन अब मैं थक चुका हूँ। लोग मेरा सम्मान नहीं करते, हुए तो मेरा मजाक उड़ाते हैं। मोटे आदमी को वास्तविकता का आभास होने लगा था। मोटे आदमी को यह कहता देख बीरबल हंसता हुआ बोला, मैंने तो तुमसे पहले ही कह दिया था कि तुम बहुत समय तक ऐसा नहीं कर पाओगे। लोग तुम्हें वह सब कैसे कह सकते हैं जो तुम हो ही नहीं। क्या तुम उन्हें मूर्ख समझते हो। जाओ, अब कुछ समय किसी दूसरे शहर में जाकर बिताओ। जब लौटो तो उन लोगों को नजरअंदाज कर देना जो तुम्हें पंडित जी कहकर पुकारे। एक अच्छे सभ्य व्यक्ति की तरह आचरण करना। शीघ्र ही लोग समझ जाएंगे कि पंडित जी कहकर तुम्हारा उपहास करने में कुछ नहीं रखा और वे ऐसा कहना छोड़ देंगे। मोटे आदमी ने बीरबल के निर्देश पर अमल किया। जब वह कुछ माह बाद दूसरे शहर से लौटकर आया तो लोगों ने उसे पंडित जी कहकर परेशान करना चाहा, लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया, बस हंसकर टाल देता था। अब वह मोटा आदमी खुश था, क्योंकि लोग उसे उसके असली नाम से जानने लगे हैं। वह समझ गया था कि प्रसिद्धि पाने का कोई सरल राह नहीं होती।
दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि नई नई ऐसी कहानी आने पर आपको पता लग सके। धन्यवाद।